आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से आई पारा मेडिकल पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में, जो कि 17/8 से स्टार्ट हो चुकी है और 16/9 तक चलने वाली है, जिसमें से कुल 1376 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन आपसे लिए जाएंगे। तो अगर आप भी इंडियन रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से आई ये पारा मेडिकल पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आगे वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिए। और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। आपको साइबर कैफे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। अब आपने अगर पहले कभी इस पर कोई भी फॉर्म फिल की थी तो आपका अकाउंट यहाँ पर बना होगा, तो आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लॉगिन कर लेनी है। और अगर आप पहली बार कोई भी फॉर्म इस आरआरबी के वेबसाइट पर फिल कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर जानी है, फिर आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। आगे क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर एक नोट ओपन हो जाएगी, जिसमें आपसे बताई गई कि आपने अगर कोई भी आरपीएफ या फिर जूनियर इंजीनियर जेई के लिए आपने कोई भी फॉर्म अगर इस वेबसाइट पर पहले से फिल की थी तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ से इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर कंट्री ऑफ नेशनलिटी पूछी जाएगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर अपनी कंट्री को चूज़ करनी है। फिर आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फुल नेम इंटर कर देनी है। जो भी आपकी 10th की सर्टिफिकेट पर होगी वही नाम यहाँ पर आपको इंटर करनी है। फिर दोबारा उसी नाम को यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेनी है। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर आपने किया है तो यस करनी है, नहीं तो नो कर देनी है। फिर आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर रीटाइप डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन पर क्लिक कर आप दोबारा अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। फिर आपसे आपकी जेंडर पूछी जाएगी, आप अपने जेंडर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, दोबारा जेंडर को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। फिर फादर्स नेम आपसे पूछी जाएगी, आप फादर्स नेम को टाइप करेंगे। फिर फादर्स नेम को अगेन आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे, कंफर्म टाइप कर फिर मदर्स नेम को आपको यहाँ पर टाइप करनी है। फिर मदर्स नेम को अगेन आपको यहाँ पर रीटाइप मदर्स नेम के ऑप्शन पर क्लिक कर रीटाइप कर लेनी है। फिर आपसे आपकी आधार वेरिफिकेशन की जाएगी, तो आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के नंबर को इंटर करनी है। फिर आपको वेरीफाई यूजिंग आधार के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर आई डोंट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर आई डोंट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर अगेन क्लिक कर देनी है। फिर आधार कार्ड के अल्टरनेटिव आप कोई भी यहाँ पर आईडी प्रूफ दे सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। पासपोर्ट, पेन, वोटर आईडी कार्ड या फिर आपके पास कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की कोई भी अगर आईडी प्रूफ है तो आप उसके भी थ्रू यहाँ पर अपने वेरिफिकेशन को करवा सकते हैं। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड से वेरीफाई करनी होगी। आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी आधार कार्ड के नंबर को टाइप करनी है। फिर वेरीफाई यूजिंग आधार के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। आगे वेरीफाई यूजिंग आधार के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में आधार वेरिफिकेशन की इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपकी मैट्रिकुलेशन डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देगी, मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जो भी नाम होगी। और आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपकी आधार कार्ड पर दोनों सेम नाम है, तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करनी है, इससे दोनों नाम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर पर क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने आधार को वेरीफाई कर लेनी है। आगे आधार वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर जनरेट ईमेल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको इंटर कर देनी है और जनरेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको वो ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करनी है। आप 8 कैरेक्टर के अपने किसी भी पासवर्ड को बना सकते हैं, जिसमें कि अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर
सारी मिक्स होनी चाहिए। आपको यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर इंटर करनी है, यानी अपने मन से बनानी है। फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड के ऑप्शन पर रीटाइप कर देनी है। फिर आपको कैप्चा दिखाई देगी, उस कैप्चा को आपको यहाँ पर नीचे फिल करनी है। फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगी। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद या फिर जिसके पास पहले से ऑलरेडी अकाउंट है उन्हें क्या करनी है कि अप्लाई के ऑप्शन पर आनी है। फिर ऑलरेडी हैव वन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर इस तरह की लॉगिन पेज ओपन होगी। अब आपको यहाँ पर मैनुअली अपने मोबाइल नंबर और जो भी पासवर्ड आपने इंटर की होगी यानी कि बनाई होगी उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करनी है। फिर लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। आगे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। इसके ऊपर क्लिक करते ही अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी ऑन गोइंग होगी उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि जूनियर इंजीनियर के लिए अभी ऑन गोइंग है, ओपनिंग डेट और एंडिंग डेट यानी क्लोजिंग डेट आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। और यहाँ पर पैरा मेडिकल पोस्ट के लिए ओपनिंग डेट 17/8/2024 है और क्लोजिंग डेट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट द आरआरबी के ऑप्शन पर क्लिक कर कोई भी एक आरआरबी को आपको सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। फिर आपको इस बॉक्स पर क्लिक करनी है। फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगी कि आपने अगर कोई भी पहले इस पर एप्लीकेशन को फिल की होगी तो उससे डाटा ये फैच कर लेगा। तो आपको यहाँ पर क्रॉस के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। क्रॉस के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल है उसे पहले इंटर करनी है। तो पर्सनल डिटेल में आपको क्या क्या इंटर करनी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय डिटेल्स इंटर की होगी वो डिटेल्स आपके सामने में यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आपको क्या करनी है कि यहाँ पर अपने मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट कर लेनी है। आप मैरिड है अनमैरिड है। फिर आपको यहाँ पर अपने रिलीजन्स को सेलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपने मदर टोन यानी कि मातृभाषा को सेलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी एक एग्जामिनेशन की लैंग्वेज को आपको चूज करनी है। जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। फिर आपसे यहाँ पर आपकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछी जाएगी यानी कि आपके बॉडी पर कोई भी अगर कटे का निशान होगा या फिर किसी भी तरह की आइडेंटिफिकेशन मार्क होगी तो उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर आपको अगेन दूसरी आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर टाइप करनी होगी। देन आपको यहाँ पर कम्युनिटी डिटेल्स में आपकी कम्युनिटी पूछी जाएगी। आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसे यहाँ पर चूज करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से नो कर देंगे। फिर आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। अब सबसे नीचे में आपकी पोस्टल एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी स्टेट को चूज कर लेनी है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को इंटर करनी है। फिर अपने एड्रेस को यहाँ पर आपको टाइप कर देनी है। फिर अपनी विलेज या फिर टाउन या सिटी को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर पिन कोड को आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। और अगर आपकी परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर सेव कर नेक्स्ट कर देनी है। और अगर आपकी दोनों एड्रेस डिफरेंस है तो आप यहां पर मैनुअली दोनों एड्रेस को टाइप कर सकते हैं। फिर आप यहां से नेक्स्ट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपसे आपकी अदर डिटेल्स पूछी जाएगी। अदर डिटेल्स में आपको यहाँ पर अपनी अदर डिटेल्स को इंटर करनी है। वो कौन कौन सी डिटेल्स आपको इंटर करनी है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो आपको यस करनी है, नहीं आते हैं तो नो कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप पीएच कैंडिडेट है यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है। तो आपको यहाँ पर अगर है तो यस करनी है, नहीं है तो नो कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर आप अगर है तो आपको यहाँ पर यस करनी है, नहीं है तो नो कर लेनी है। फिर आपसे आपकी रेलवे के सर्विस के बारे में पूछी जाएगी कि आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय है। तो अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर आपकी करंट एम्प्लॉय के बारे में पूछी जाएगी कि अभी आप कहाँ पर करंट एम्प्लॉय यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट कंपनी में आप कोई काम करते हैं तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर इंटर करनी है। आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर
फिर PSU में अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ करेंगे। और अगर आप कहीं पर भी कोई जॉब नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर नोट एप्लीकेबल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। अब आपको यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल्स पूछी जाएगी रिफंड फी के लिए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने बैंक होल्डर नेम को इंटर करनी है, फिर आपको अपनी अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर करनी है, फिर यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट नंबर को कंफर्म कर लेनी है। फिर आपसे IFSC कोड पूछी जाएगी तो उस IFSC कोड को यहाँ पर इंटर करेंगे, फिर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी बैंक के नाम और बैंक के एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर सेव करनी है। सेव करते ही इस तरह का ग्रीन पॉपअप आएगा। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपसे आपकी इनिशियल क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी तो आपको क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन होगा, इसके ऊपर आपको यहाँ पर टिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर कई सारी क्वालिफिकेशन दिखाई देगी, आपके अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन आपकी होगी उसे आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप सबसे पहले 10th से शुरू करेंगे, फिर 12th के डिटेल्स को इंटर करेंगे, फिर आपने अगर ग्रेजुएशन करके रखी है तो आप ग्रेजुएशन के डिटेल्स को इंटर करेंगे, फिर आपने अगर कोई डिग्री कर रखी है तो आप डिग्री के ऑप्शन पर जाकर डिग्री के डिटेल्स को इंटर करेंगे। जैसे कि यहाँ मैं 10+2 के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपसे आपकी डिसिप्लिन पूछी जाएगी, आपने 12th किस कैटेगरी से करके रखी, यानी कि आपने यहाँ पर साइंस से करके रखी है, साइंस विद बायोलॉजी से करके रखी है, या फिर फिजिक्स PCM थी, या फिर आपने साइंस विद केमिस्ट्री से करके रखी। आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ करेंगे। फिर आपसे आपकी स्टेट पूछी जाएगी, आप यहाँ पर अपने स्टेट को चूज़ करेंगे जहाँ से आपने 12th की क्वालिफिकेशन आपने की होगी। फिर डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज होगा उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर कौन सी बोर्ड थी आपकी, उस बोर्ड को यहाँ पर इंटर करनी है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग, आपने कब पास की थी उसे यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको चूज कर लेनी है। फिर आपके पास अगर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस डिटेल है तो आपको यहाँ पर अपने वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स को इंटर कर लेनी है। यहाँ मैं आपको पैरा मेडिकल के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसे अगर ओपन कर दिखाऊं तो आप इसे नोटिफिकेशन को जब आप स्क्रॉल कर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। इतनी सारी पोस्ट पर ऑनलाइन वैकेंसी है, कितने आपको सैलरी मिलेगी वो आपको यहाँ पर दी गई है, और आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए वो एज भी यहाँ पर दी गई है। तो आप एक बार इसे अपने से क्रॉस वेरीफाई करेंगे। फिर आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। फिर आपको इस पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। स्क्रॉल कर नीचे आने के बाद आपको 18 नंबर पेज पर चले आनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसकी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अगर नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर दी गई। जैसे कि आपके पास 3 इयर्स की कोर्स होनी चाहिए नर्सिंग में, यहाँ पर आप देख भी सकेंगे। फिर आपको यहाँ पर नीचे आनी है। क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट के लिए अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल फिजियोलॉजी में आपकी जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह से आप हर पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर है। आप इसे एक बार अच्छे से देखेंगे। आप जिस भी क्वालिफिकेशन को मीट करते होंगे उस पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ से आपको RRB के वेबसाइट पर वापस चली आनी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उसकी जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है अगर आप उसे मीट कर रहे हैं तो उस क्वालिफिकेशन को आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट करनी होगी, और किसी में आपकी एक्सपीरियंस भी पूछी गई है तो आपको यहाँ पर अपनी वर्क एक्सपीरियंस भी ऐड करनी होगी। तो चलिए अब मैं अपने क्वालिफिकेशन को यहाँ पर इंटर करता हूँ, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड करते ही आपके सामने में यहाँ पर अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल फोटो इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर इंटर कर लेनी है। ब्राउजर के फीचर पे ऑप्शन पर क्लिक कर आप यहाँ पर अपने पासपोर्ट साइज फोटो और अपने सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। और पासपोर्ट साइज फोटो के लिए जो साइज है वो यहाँ पर आपको बताई गई कि 30 KB से 70 KB के बीच में होनी चाहिए, और आपकी जो सिग्नेचर है वो भी 30 KB से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। और फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर दी गई है कि किस किस फॉर्मेट में आपकी फोटो और सिग्नेचर होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम के थ्रू इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं।
अब नेक्स्ट करते ही आपके सामने में प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू की विंडो ओपन हो जाएगी। देन आपको यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट दिखाई देगी। आप जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वो सारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो आप यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर कर अपने एलिजिबल पोस्ट में से प्रेफरेंस के तौर पर आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे फिर उसके नीचे। देन आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है, फिर आपको इस बॉक्स पर टिक करनी है। देन अगेन आपको इस बॉक्स पर टिक कर लेनी है। फिर आपने इस फॉर्म को कहाँ से फिल कर रहे होंगे आप, तो उसे यहाँ पर आपको एंटर कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई एक प्लेस को एंटर कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने में आपकी फॉर्म की प्रीव्यू कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल की होगी उसे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। देन अगर आपको लगती है कि आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करेंगे। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करनी है। और अगर आपको लगती है कि आपकी कोई भी डिटेल्स गलत है तो आप यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर जाकर उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पर आपकी जो फॉर्म की फ़ी होगी वो आपको दिखाई दे जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपने फॉर्म की फ़ी आपको पे करनी है। उसके लिए आप यहाँ पर पे विथ SBI ई पे के ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने पेमेंट को कर सकते हैं, या फिर पे विथ CSC वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने इस फॉर्म की फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन की पेमेंट को सक्सेस करते ही आपके सामने में आपकी फॉर्म आ जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर रख सकेंगे। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ही कर दीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम के थ्रू इस फॉर्म को ऑनलाइन करने से रिगार्डिंग सारी चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। आपको मात्र 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपके लिए ये फॉर्म आपको घर बैठे फिल कर दे देगी। आपको किसी भी साइबर कैफे पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।